प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर सर्दियों के लिए खास मैजिकल लड्डू, मेथी के लड्डू की रेसिपी, वो भी बिना चीनी के। तो मैं टीना आज अपने किचन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों के लिए खास हेल्दी मेथी के लड्डू की रेसिपी। ये जो मेथी के लड्डू होते हैं ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी है। इनको खाने से हमारे शरीर में जो दर्द होता है वो नहीं होता, साथ ही साथ जो कमज़ोरी और थकान होती है उससे भी ये हमें दूर रखता है। ये हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। मतलब ये पूरा का पूरा हर बीमारी का रामबाण इलाज है। सर्दियों में ये बना के ज़रूर खाना चाहिए। दिन भर में हम अगर एक लड्डू खा लेंगे ना, तो हम पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। ये वाले लड्डू मैंने अपने नानी जी के लिए बनाए थे। उनको जब मैंने खाने के लिए एक लड्डू दिया तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि टीना, इसमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि ये लड्डू मेथी से बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी अपने घर में मेरी रेसिपी को फॉलो करके ये वाले लड्डू बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये लड्डू मेथी से बन के तैयार हुए हैं। तो चलो एकदम हेल्दी और टेस्टी मेथी के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मेथी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ ली है 500 ग्राम दाना मेथी। मेथी को एकदम अच्छे से साफ़ कर लेना है, कोई कचरा या कोई कंकड़ नहीं रहना चाहिए इसमें। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें ये सारी की सारी मेथी हम डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका आटा नहीं बनाना है और ना ही इसमें कोई दाने रहने चाहिए, ऐसा हमें इसको पीस के तैयार करना है। अब मेथी को पीस लिया है, एक बड़े बर्तन में हम छलनी लगा लेंगे और मेथी को हम छान लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी दाना अगर रह गया ना तो उसको हम फिर से पीस के और फिर से छान के यूज़ कर लेंगे। बस यहाँ पे हमने सारी की सारी मेथी अच्छे से छान ली है। जो बच गया इसको फिर से पीस के और यूज़ कर लेंगे। बस हमारी मेथी एकदम अच्छे से तैयार है। अब हमें इसे क्या है ना कि भिगो के रखना है। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम मेथी ली थी, तो यहाँ पे आधा लीटर हम गाय का दूध लेंगे और उससे हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और रात भर इसे ढक्कन लगा के हम छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये जो मेथी है ना दूध में एकदम अच्छे से भीग जाएगी और फूल जाएगी। बस अब ढक्कन लगा देंगे और इसे रख देंगे। अगर आप रात भर नहीं रखना चाहते तो 6 से 7 घंटे भी रख सकते हैं। बस रात भर भीगने के बाद सुबह हम देखेंगे हमारी मेथी एकदम अच्छे से भीग गई है और थोड़ी फूल भी गई है, बट इसमें गांठें भर गई है। तो हम क्या करेंगे ना, परात के ऊपर छलनी रखेंगे और इसको फिर से गांठों को फोड़ते हुए इसको छान लेंगे। बस इस लड्डू में यहीं पे थोड़ी सी मेहनत लगती है, बाकी ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाते हैं। बस सारी मेथी हमने छान ली है। अब लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम लिए बादाम, 250 ग्राम लिए हैं काजू और साथ ही में 150 ग्राम लिए हैं अखरोट, और साथ ही में 2 टेबलस्पून के करीब इलायची और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने काली मिर्ची ली है और 1 कप हमने लिया है साबुत धनिया। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। और 100 ग्राम हमने यहाँ पे लिया है गोंद। तो गोंद यहाँ पे मैंने टुकड़ों वाला लिया है। अगर आप बड़ा वाला ले तो उसको फ्राई करके और फिर पीस के भी तैयार कर सकते हैं। अब हम मिक्सी के जार में डाल देंगे बादाम। मतलब ये सारे के सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, इसे पीस के हमें इसका पाउडर बनाना है, क्योंकि ये जो लड्डू हम बना रहे हैं ना, हम घर में बड़ों के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें सारा का सारा जो है ना एकदम बारीक पीस लेंगे। अगर हम खुद ये खा रहे हैं या बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं बना रहे तो आप ये थोड़े बड़े बड़े टुकड़े भी रख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के, लेकिन बुजुर्गों के लिए इसको खाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए बारीक पीस लो। सेम प्रोसेस से हम काजू को भी पीस लेंगे और साथ ही साथ में जो अखरोट है, अखरोट को भी मिक्सी के जार में डाल के उनको भी पीस लेंगे। और ये जो जो भी ड्राई फ्रूट्स हम पीस रहे हैं ना, इन सबको हम एक बड़े बाउल में खाली करते जाएंगे। अब हमने जो धनिया लिया है, धनिया भी पीस लेंगे और साथ में इसमें डाल देंगे वो इलायची और काली मिर्ची भी। इन सबको हम एक साथ ही पीस लेंगे। आप काली मिर्ची को साबुत रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, लेकिन साबुत होती है तो फिर वो खाने में नहीं आती और फिर हम उसे निकाल देते हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं रहता फिर इसमें। अब यहाँ पे हमने लिया है एक सूखा वाला नारियल। इसको भी हम बीच में से तोड़ के और इसको थोड़े रफली इसको चॉप कर लेंगे एक बार, क्योंकि डायरेक्ट इसको नहीं पीस सकते ना, इसलिए इसके एक बार छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और जब सारे टुकड़े हो जाएंगे तो इसको भी हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। सेम प्रोसेस है जैसे हमने बाकी के ड्राई फ्रूट्स पीसे हैं, सेम प्रोसेस है, इसे भी पीसना है। आप चाहें तो हमाम दस्ते में इन सबको कूट भी सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीसने से क्या है ना, हमारा काम आसान हो जाता है। बस ये भी पीस गया है, इसको भी हम उसी ड्राई फ्रूट्स वाले बाउल में निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे ना, गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच, बड़ा वाला चम्मच होता है ना सब्जी वाला, वो भर के घी डाल देंगे। देसी घी लिया है हमने गाय का। यहाँ पे लड्डू हमेशा गाय के देसी घी में ही बनाने चाहिए, जो हमारे लिए और हेल्दी होते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, गोंद को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उन्हें फ्राई करके उनके ये फुल्ले बना के तैयार कर लेंगे। और फुल्ले जब बन जाएंगे तो इन्हें एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब उसी बर्तन में हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे और उसमें डाल देंगे जो मेथी हमने भिगो के छान के रखी है ना वो, और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मेथी को फ्राई नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा फ्राई कर लिया ना तो
एकदम अजीब सा टेस्ट हो जाएगा और मेथी का टेस्ट चला जाएगा। बस यहाँ पे 1 से डेढ़ मिनट तक ही हमें फ्राई करना है। मेथी फ्राई हो गई है तो उसको भी उसी गोंद वाला जो बड़ा बर्तन है ना जिसमें गोंद निकाला था हमने, उसी में हम ये मेथी भी निकाल लेंगे। बस सारी की सारी मेथी हमने निकाली है। कढ़ाई को फिर से हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भर के घी। इसमें देसी घी का ही यूज़ करना है, उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और लड्डू हम खाई हमारी हेल्थ के लिए 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 रहे हैं, तो हमें इसमें घी देसी यूज़ करना है, बाज़ार का घी नहीं यूज़ करना है, वरना स्मेल भी आने लग जाती है और वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अब इसमें डाल देंगे 500 ग्राम गेहूं का आटा। यहाँ पे मुझे थोड़ा घी कम लग रहा था तो 1 बड़ा चम्मच भर के और घी हमने इसमें ऐड कर दिया है। बस इसे लगातार हिलाते हुए हमें सेक लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आटा तब तक सेकना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, वरना ये आटा कच्चा रह जाएगा और लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस यहाँ पे हमारे आटे का कलर भी चेंज हो गया, अच्छे से सिक गया है, तो उसको भी हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें गोंद और मेथी निकाली थी। अब हम फिर से इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे कढ़ाई में और उसमें डाल देंगे जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने पीस के तैयार किए हैं वो। इनको भी बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस उतना ही सेकना है कि इनकी नमी है ना वो चली जाए। बस यहाँ पे हमारे सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स है ना अच्छे से घी के साथ सिक गए हैं। तो इनको भी हम क्या करेंगे ना उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने मेथी और गोंद निकाला है। बस एक बड़े बर्तन में हमने ये सारा कुछ निकाल लिया है। अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स वाला भी डाल देंगे, जो ड्राई फ्रूट्स हमने सेके हैं ना वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच की सहायता से इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि अब इनमें हम चाशनी डाल के इनके लड्डू बनाएंगे ना, इसलिए एक बार इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये आटा, गोंद और ये ड्राई फ्रूट सारे एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसमें कोई गांठे वांटे है ना तो वो भी नहीं रहेगी। अब हमने फिर से उस कढ़ाई को साफ़ करके गैस पे चढ़ा दिया और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच घी और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 केजी गुड़। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करके और फिर ऐड करेंगे ताकि ये गुड़ है ना गलने में थोड़ी आसानी रहेगी। अगर हमने बड़े टुकड़े रख दिए ना तो गलने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें हमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है, बस घी के साथ गुड़ को मिक्स करते हुए तब तक पकाना है जब तक गुड़ पूरा का पूरा पिघल ना जाए। बस यहाँ पे गुड़ एकदम अच्छे से पिघल गया है, कोई भी बड़ा गुड़ इसके अंदर नहीं है, तो मतलब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स, मेथी, आटा हमने मिक्स करके रखा है ना, इसके बीच में हम थोड़ी सी जगह कर देंगे, वहाँ पे हम गुड़ को डालेंगे, जो गुड़ की चाशनी बनाई है ना उसको डालेंगे। अगर गुड़ में थोड़ा बहुत भी कचरा है ना तो इसको हम छान के यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा गुड़ एकदम क्लीन था तो इसमें कोई भी कचरा वचरा नहीं है, तो मैंने चाशनी एज इट इज़ इसके अंदर डाल दी है। अब चम्मच की सहायता से एक बार इसे मिक्स करेंगे, पहले हाथ नहीं डालना है क्योंकि ये जो गुड़ है ना बहुत गर्म है, अगर पहले हमने इसमें हाथ डाला ना तो हमारा हाथ जल जाएगा। बस हाथों से मलते हुए एकदम अच्छे से चाशनी को इसके साथ मिक्स कर लेना है, सूखा जो हमने सामान तैयार किया उसके साथ, और उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके उसके लड्डू बना के हम तैयार कर लेंगे। बस यहाँ पे हमारे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी मेथी के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप इन सर्दियों में अपने घर में बड़ों को ये लड्डू बना के ज़रूर दीजिएगा। आप ये लड्डू खाएंगे ना तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहेंगे, आपकी आंखों के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी हैं ये लड्डू। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर सर्व करें और मुझे कमेंट करके बताएं कैसे